तो बच्चों आज की वीडियो है आंसर शीट्स की। आंसर शीट मतलब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अच्छे बच्चे जिन्होंने 80 में से 80 मार्क्स लिए हैं, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लिए हैं, उन बच्चों ने पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया हुआ था। ये जो आंसर शीट है ये 2018 टू 19 वाले बैच की है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये दिखाती हूँ बच्चों ने अटैम्प्ट कितने अच्छे ढंग से किया हुआ है पेपर। तो पहले मैं आपको इंग्लिश की दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको हिंदी की वर्कशीट आंसर शीट भी दिखाऊंगी, राइट। तो हम देखते हैं जिस बच्चे ने नंबर 2 पर पोजीशन ली है उस बच्चे ने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया होता है। ये आपका पेपर आ गया, मीडियम इसका इंग्लिश है। तो ये पेपर फर्स्ट जो पेज है ये चेकिंग के लिए जाता है बेटा, जिसमें आपने खुद नंबर भरा हुआ है, ठीक है। इस बच्चे ने कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक नहीं ली है, तो इसने कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। चलिए पेपर में जब आप देखेंगे, जब आंसर शीट्स मिलेंगे उसमें एक पेज पे आपके नंबर ऐसे लिखे हुए होंगे। ये कौन चेक करता है? जो टीचर चेक करेगा वो इसको फिल करेगा, आपको ये नहीं भरना होता है। पेपर शुरू किया इस बच्चे ने, पहला पेज इसने छोड़ा है, दूसरे पेज से इसने पेपर करना शुरू किया है। देखो नंबर 2 पेज इसने छोड़ दिया था, नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, इस पेज से इसने करना शुरू किया। और यहाँ पर लिखा है आंसर 1 ना 16 लिखा है इसने, आंसर नंबर 16 बिल्कुल ऊपर बड़ा बड़ा डाला है, आंसर नंबर 16। और उसके बाद इसने डिफरेंस किया है, ठीक है। उसके ए बी और सी पार्ट मतलब पूरा उस क्वेश्चन को पहले पूरा किया है इसने, ये नहीं कि ए पोर्शन पहले किया बी पोर्शन, उसने ए बी उसका पूरा किया। उसके बाद इसने आंसर नंबर 17 डाला है, बिल्कुल उसका बॉक्स अलग से बनाया है, दिखाई दे रहा है सबको। उसके बाद जैसे नेम ऑफ द कंपाउंड जो दे रखा था वो इथेनॉल दिया हुआ था, उसके बारे में लिखा, उसके यूजेस लिखे, उसके बाद उसने रिएक्शंस दिखाई हैं उसकी, ठीक। उसके बाद इसने आंसर नंबर 18 किया है। इसने कोई सेक्शन नहीं डाला, आंसर्स को बिल्कुल बाकायदा अलग से हाईलाइट किया हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही हाईलाइट करेंगे, ठीक। अब आंसर में जैसे इसको थर्माइट रिएक्शन पूछा हुआ था ना, तो थर्माइट रिएक्शन के बारे में लिखने के लिए उसको अंडरलाइन कर लिया, मेन पॉइंट को इसने अंडरलाइन किया है, ठीक है। यहाँ इसने कोशिश की है कि मैं इसकी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अलग अलग करके दिखाऊं, है ना। तो जहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं या एरो से वेन डायग्राम वगैरह से शो कर सकते हैं, तो वैसे करना शो, ठीक। यहाँ देखो बिल्कुल अलग से इसने बहुत सफाई से आंसर डाल दिया है। और फिगर इसने पेंसिल यूज़ करके बनाई है बेटा, लेकिन ये स्कैन्ड है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्कैन करके, क्योंकि फ़ोटो डाली जाती है। तो वैसे इसने पेंसिल यूज़ किया है, स्केल यूज़ किया है, बाकायदा लाइनें बहुत नीट बनाई हैं, डबलिंग कहीं नहीं दिखाई है, इस बच्चे ने बहुत सफाई से बनाया है। आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे ही कोशिश कीजिएगा। हर एक फॉर्मूले तक के नंबर होते हैं बेटा, ये हमें पता है। इसने रेजिस्टेंस के लिए ओम बिल्कुल अलग से दिखाया है, एम्पियर करंट के लिए, इन सब के मार्क्स नहीं तो कट जाते बच्चे के, लेकिन इसने प्रॉपर दिखाया है। देखो हर पार्ट के नंबर है, यहाँ एक नंबर इसको इसका मिल रहा है, यहाँ एक नंबर इसका मिल रहा है। जिस टीचर ने चेक किया है वो भी बहुत सफाई से किया है, वर्ड्स भी इसने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर। यहाँ इसकी मिस्टेक हुई है बेटा, 1.5 आना था, टीचर ने चेक करते वक्त यूज़ किया है रेड पेन, 25 जो लिखा हुआ है ये टीचर ने लिखा है, तो यहाँ इसके मार्क्स कटे होंगे। ओके यहाँ पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, सोलेनॉइड भी कितना बढ़िया बनाया है इस बच्चे ने, नॉर्थ और साउथ भी दिखाया है कि कैसे करंट मूव कर रहा है, कि साउथ में ऐसे कर रहा है, नॉर्थ का दिखाया है, करंट की मूवमेंट दिखाई है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं इस बच्चे ने, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये इसका मिस्टेक हो गई, देखो 14 क्वेश्चन किया, इसकी मिस्टेक हो गई, इसने बार बार उसको कट नहीं किया है, एक ही बार इसने कट लगाया, दैट इज़ गुड। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ऐसे 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 करते जाते हैं, ऐसे फिर यूँ कर देते हैं, नहीं, ज़्यादा कोई आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सिर्फ एक कट लगा दिया, टीचर को समझ आ रहा है ये गलत है, ये इसने खुद ही काट दिया। अब इसने यहाँ भी देखो अपनी तरफ से बनाया, कोई कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, इस बच्चे ने खुद एक्सप्लेन किया है कि इकोसिस्टम कैसे बना है, बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट से बना है। उसके बाद सिर्फ उसने ये पूछा हुआ था कि कितने जूल आगे मिलेगी,
है ना, सनलाइट से 1000 जूल मिलती है। तो कुछ बच्चे इसको एरो लगा लगा के बना देते हैं, नहीं इसने लेकिन पिरामिड प्रॉपर बनाया, उसके अंदर दिखाया है। तो ये सब मायने रखता है बेटा आपके एक्स्ट्रा नंबर मिलने के लिए, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 जूल लिखा फिर नेक्स्ट पे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे, है ना, सॉरी 1000 से शुरू करके आगे जाते हैं। तो इस बच्चे ने ऐसे ना करके कैसे शुरू किया, इसने पिरामिड बनाया, जबकि उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि एनर्जी फ्लो दिखाना था, फ्लो ऑफ एनर्जी उसने पिरामिड से शो की। नहीं तो बच्चे फ्लो ऑफ एनर्जी नॉर्मली एरो से करते हैं। बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है इसने, देखो ड्रॉप भी बनाई है, नहीं तो एनसीईआरटी में भी ऐसे बना हुआ है, सर्कल ही बना हुआ है, लेकिन इसने प्रॉपर ड्रॉप बनाई है कि रेनबो कैसे क्रिएट हुआ। और बहुत सारी लाइंस नहीं ली उसने, 2 लाइंस से ही शो कर दिया, लेकिन स्केल के थ्रू बनाया है, ये गुड है। आई बनाई है, अब आई हमें समझ नहीं आ रही तो इसने आई को लिख दिया है, ऑब्जर्वर आई। थोड़ा सा अगर ये ऐसे बना देता तो ये और आई अच्छी लगती। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो और किस ढंग से कर सकते हो, ठीक है। हर एक पे आपको ऐसे बॉक्स बना के लिखना है। ये ग्लूकोज का, ये तो बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है, जहाँ तक हो सके इसने फिगर्स दिए हैं, जहाँ भी इसने चार्ट्स, ये आपका पेंसिल का यूज़ किया, और आखिरी में इसने कट लगाया, जिन शीट्स को इसने ये नहीं यूज़ किया खुद ही कट कर दिया है। तो बहुत अच्छा ही पेपर अटेम्प्ट किया है बेटा। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं बेटा, एक आंसर शीट हम हिंदी मीडियम की भी देख लेते हैं। क्या हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा? तो इसको खोल के देख रहे हैं बेटा, इसे देख लेते हैं। ये खुल गई है, पहली शीट आ गई। इस बार पेपर जो है हिंदी मीडियम में आ गया है बेटा। इस बच्चे ने कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं ली है, सेट नंबर वगैरह बहुत नीटली लिखा है इसने। ये आपको नहीं भरना होता है, टीचर ने 80 मार्क्स इसको मिले हैं। अब देखते हैं इसने कैसे किया है। सेक्शन ए लिख रहा है ये, पहले इसने सेक्शन वाइज अटैम्प्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट किया है। उसके बाद इसने थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे वो भी किए हैं। फिर सॉरी 4 नहीं, ए और बी पार्ट है, फोर्थ थर्ड क्वेश्चन का ही, ठीक है, ए बी। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं वो किए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नहीं किया, सिक्स किया है, सेवन्थ किया है, उसके बाद इसने 9th किया है। देखो कितने नीटली किया है। 10th इसने इस बार सेक्शन वाइज, जैसे वो बच्चा तो नंबर डाल के कर रहा था, क्वेश्चन नंबर दिस दिस दिस, इस बच्चे ने सेक्शन वाइज उठाए हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं, ठीक है। इसने भी वही वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है बेटा। धातु और अधातु में देखो कितना अच्छे से इसने धातु और अधातु में जब अंतर भी बता रहा है, तो आगे इसने लिखा है ऑक्साइडों की प्रकृति की वजह से जो अंतर आया, जल के साथ अभिक्रिया से जो अंतर आया, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से। ये आपका सपोर्ट मटेरियल में भी दिया हुआ है ऐसे ही, उसमें से कर सकते हैं। अल्कोहल वाला आ गया। इसने जैसे उस बच्चे ने परागण के लिए 2 बताए थे, स्वपरागण और परपरागण, तो इस बच्चे ने वैसे नहीं बनाया, नॉर्मली लिखा है, तो थोड़ा उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेंसिल इस बच्चे ने भी यूज़ किया बेटा, देखो कितनी सफाई से डायग्राम्स बनाए हैं। यहाँ भी इसने डायग्राम बनाया, ये दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन फिर भी इसने बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन सब के मायने हैं बेटा, ये सब बनाना चाहिए। ये भी इसने बनाया है, यहाँ सोलेनॉइड भी बनाया है, थोड़ा उसका ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। ये देखो इसने हाइड्रा के अंदर दिखाया मुकुलन, फिर इसने ग्राफ भी बना दिया है। उस बच्चे ने पेंसिल से दोनों साइड मार्क किया हुआ था, वो बहुत अच्छा था। वैसे पेपर ये भी अच्छा है, ठीक है। 80 ओनली, वेरी गुड लिखा हुआ है, देखो पेपर पे कितना अच्छा पेपर है। और आखिरी में जो शीट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे कट भी किया हुआ है लाइन लगाकर। देखो अब कितने टीचर्स इसको चेक करते हैं बेटा, तब ये फाइनल होता है। अब आपको भी, इस बच्चे ने रिपीट किया है क्वेश्चन, देखो रिपीटेड लिख दिया है टीचर ने,
और क्योंकि बच्चे ने 14 क्वेश्चन पहले किया हुआ था, अब दोबारा कर दिया है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन रिपीट ना करें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ये देख लिया आपने। शीट जो फर्स्ट होती है जो वहाँ जाती है बेटा, इसमें कोई गलती नहीं करना, वो सफाई से भरना, नंबर, कोड नंबर, सेट नंबर, डे, डेट, ठीक है, पेपर का कोड, साइंस, नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री। अगर आप अलग से कोई शीट लेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री, आंसर बुक लिखेंगे। अगर कोई नहीं लेते हैं, सिर्फ एक ही मेन शीट होती है, उसके लिए नो लिख देना। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, कोड ऑफ डिसेबिलिटी नो, आपको कोई राइटर प्रोवाइड हुआ है नो, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे का डिसेबल होता है जैसे, तो उस बच्चे के लिए कोई उसको प्रॉब्लम है तो उस बच्चे के लिए कोई राइटर अप्रूव हो जाता है, हाथ में चोट है या कुछ भी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है।